हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल बैचलर क्लासेज में। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपी पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी, हालांकि सभी परीक्षाएं जिसमें ये जीके पूछी जाती है उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पूछ रहा है कब हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1994 के अंदर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, कौन से 1954, सॉरी दोस्तों कब किए थे, 1954 के अंदर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 23 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 23 कह रहा है, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और लगातार पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा भी, क्योंकि दोस्तों संविधान से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका सवाल नंबर 23 का हम बताते हैं। आपका सवाल नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। क्योंकि दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 24 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 24 कह रहा है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो क्या कह रहा है, नहीं लिखा गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय। क्योंकि दोस्तों जो भारतीय संविधान है इसमें हमने भारतीय शब्द नहीं लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, संप्रभुता, राज्य समाजवाद और लोकतांत्रिक ये सब संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 25 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 25 कह रहा है, योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसकी योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा आपका 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं हम, जिसे वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, नीति आयोग। क्योंकि दोस्तों ये कब हुआ है, दोस्तों 2015 के अंदर ये चालू हुआ है। क्योंकि दोस्तों और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों इसके काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1950 के अंदर। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 26 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 26 कह रहा है, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और ये कह रहा है कि कुल कितने सदस्य थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 229 सदस्य। कितने थे दोस्तों, जो हमारे 229 सदस्य हैं ये संविधान निर्माण के अंदर थे। ठीक है दोस्तों, जब संविधान निर्माण हुआ था तो दोस्तों कितने सदस्य थे, 229 सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आपका सवाल नंबर 27 कह रहा है, भारतीय संविधान की व्याख्यान करने वाली अंतिम संस्था कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी अंतिम संस्था कौन सी थी जो संविधान की व्याख्यान करने वाली थी। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, कौन से हो जाएगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये क्या था दोस्तों, भारतीय संविधान की व्याख्यान करने वाला था। ठीक है दोस्तों, कौन सा था, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 28 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 28 कह रहा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और कह रहा है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों कितने में, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, कितने से हैं, ये 12 से लेकर 35 के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने, 12 से 35 के अंदर आते हैं। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों कहाँ से, 12 से 35 है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, और लगातार पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 29 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 29 कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। ठीक है दोस्तों, किसका, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, और काफ़ी बढ़िया सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, कब, भाग 4 के अंदर, जो लगातार पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों क्या पूछ रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किसके अंदर है, भाग 4 के अंदर है। अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, आपके नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि भारतीय नीति, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 30 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 30 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये भारत की जो संसद होती है दोस्तों, इसके द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? जो हमारी भारत की संसद होती है, इसके द्वारा हम राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगर दोस्तों हम राष्ट्रपति के त्याग पत्र की बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसे देता है दोस्तों? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 31 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 31 कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। और ये कह रहा है जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन करते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।